हेलो इंजीनियर्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात और हम हाजिर इस वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन बोलता है डिटरमाइन द मिनिमम नेट एरिया, मतलब आपको मिनिमम नेट एरिया कैलकुलेट करना है ऑफ द प्लेट। हमारे पास जो प्लेट सेक्शन है उसका एस वन इन फिगर हमें फिगर दिया हुआ है। विथ प्लेट आपका क्या है 160 इंटू 8 mm, ये आपका डायमेंशन है। एंड 16 mm बोल्ट आपको यूज़ किया है यहाँ पे, जिसका आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है 410 मेगा पास्कल। एफ वाई आपका 250 मेगा पास्कल। द गजेट प्लेट इच 10 mm थिक, तो आपका जो गजेट प्लेट है वो 10 mm ठीक है। एंड आल्सो कैलकुलेट डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, फिर आपको अलग से कैलकुलेट करना है जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है वो। तो देखिए ये आपका फिगर में दिया हुआ आपका नंबर ऑफ बोल्ट आपका 3 है, ठीक है। इस सेक्शन को हम 1 1 सेक्शन का नाम दे दिए हैं। यहाँ पे आपका क्या है नंबर ऑफ बोल्ट 2 है, यहाँ पे सेक्शन को हम नाम 2 2 दे दिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट 3 है, इस सेक्शन को हम 3 नाम दिए हैं। अब आपको क्या ये टोटल प्लेट का आपको क्या विड्थ दिया हुआ 160 mm, 8 mm आपका प्लेट का थिकनेस है, 30 mm आपका एज 25 25 25 25 ये गेज लेंथ है। यहाँ पे आपका क्या है 40 40, ये भी आपका क्या है पिच डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं 30 आपका एंड डिस्टेंस और आपका एज डिस्टेंस 30, ठीक है। तो जितनी सारी चीज़ें दी हैं वो सबको हम गिवन डेटा के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए डायमेंशन ऑफ प्लेट आपको 160 इंटू 8 mm दिया है। डायमीटर ऑफ बोल्ट आपको डी दिया है 16 mm। अब आपका होल डायमीटर है आपका जिसको हम बोलते हैं डी नॉट, ये आप कितना लेंगे, जितना आपका 16 mm है उसमें आप 2 प्लस करते हैं तो आपका हो जाता है 18 mm। अभी आप 2 क्यों प्लस कर रहे हैं, तो ये आपका क्लियरेंस के लिए हम प्लस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या करेंगे, पेज नंबर आप 73 में जाएंगे या फिर टेबल नंबर 19 में IS कोड 800 2007 में, वहाँ पे आपको इसकी वैल्यू मिलेगी कि आपको कितने नंबर ऑफ डाया बोल्ट के लिए कितना आपको क्लियरेंस प्रोवाइड करना है। देखिए ये टेबल नंबर 19 है, क्लियरेंस ऑफ फास्टनर होल्स। जब आपका 16 से 22 mm तक आपका बोल्ट है तो आपको 2 mm लेना है। जब आपका 24 mm है तो आपको फिर भी 2 mm लेना है। जब आपका 24 mm बोल्ट के डाया से ज़्यादा हो जाए तब आपको क्लियरेंस 3 mm लेना है। तो D+2 D+2 और D+3, तो यहाँ से आपका आता है। अब मिनिमम 8 एरिया हमें जो निकालना है, अब हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट एरिया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इस कारण मैंने पहले से ही सॉल्व किया हुआ है इसको। मैं आपको पर्टिकुलर लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाते जाऊँगा। जो भी आपको डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ सकते हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है नेट एरिया, तो यहाँ पे हम 2 फार्मूला को फॉलो करेंगे। ए नेट इक्वल टू बी माइनस एन इंटू डी इंटू टी, और दूसरा आपका होगा फार्मूला जब आपका स्टेजर्ड आपका यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वहाँ पे बी माइनस एन इंटू डी नॉट प्लस आपका क्या हो जाएगा समेसन ऑफ आई पी एस आई स्क्वायर अपॉन 4GI कोष्टक बंद। यहाँ पे आपका फिर टी का इसका इंटू होगा। ये जो फार्मूला है आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपको पेज नंबर 33 IS कोड में गिवन है। जब आप IS कोड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको ये पेज नंबर 33 पे ये आपको फार्मूला गिवन रहेगा नेट एरिया के लिए। अब देखिए ए नेट पाथ 1 1, हमने 1 1 पाथ देखा था। क्वेश्चन में हमको कितना दिया था नंबर ऑफ बोल्ट, वहाँ पे हमें 3 दिया है 1 1 पाथ में। तो जो हमारा फार्मूला है बी माइनस एन इंटू डी इंटू टी में यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं। एन की वैल्यू यहाँ पे हम कितना रखेंगे 3 रखेंगे। आइए देख लेते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे बोल्ट की संख्या क्या है 1 1 पाथ में 1 2 और ये 3 नंबर ऑफ बोल्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितना होगी 3। सबसे पहले हम ऐसे देखेंगे, फिर हम ऐसे जाएंगे, ऐसे फिर हम ऐसे और ऐसे जा कर के इन तीनों का नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे, जिसका जो मिनिमम होगा वही हमारा क्वेश्चन के हिसाब से मिनिमम नेट एरिया होगा। तो B की वैल्यू आपका 160 जो आपका विड्थ ऑफ प्लेट है, माइनस N आपका कितना उस 1 1 पाथ पे आपका 3 नंबर ऑफ बोल्ट है, इंटू आपका ग्रॉस डाया कितना हो गया आपका 18, इंटू आपका क्या हो गया T आपका कितना दिया है 8। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो 848 mm स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। हमारा दूसरा सेक्शन जो है उसमें हम बोल्ट लेते हैं 1 2 2 1, यहाँ का हम बोल्ट ले रहे हैं, ठीक है। आइए तो यहाँ पे आपका स्टेजर्ड पिच अब आ जा रहा है, ये 1 1, ये 1 2 2 1,
यहाँ पे मैंने आपके लिए समझने के लिए बना दिया है। तो यहाँ पे जो फार्मूला हमारा है उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इस फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इजीली करते हैं इसको। तो b माइनस एन इंटू डी नॉट, ये डी नॉट और ये d दोनों एक ही हैं यहाँ पे आप, और डी भी जो होता है वो सब एक है, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो क्लियरेंस ऐड करने के बाद ही का होगा, ठीक है। तो आपका फार्मूला है प्लस पी एस स्क्वायर बाई 4g1 प्लस पी एस स्क्वायर बाई 4g2 इंटू टी। तो यहाँ पे हम 2 बार क्यों लिखे हैं, तो देखो जब ये 1 से 2 में जब गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 आपका यहाँ पे ये बन गया, फिर ये जो आया इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ये फिर ये वाला बोल्ट से हम इस बोल्ट की तरफ मुड़ते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाता है, तो इसलिए हमको यहाँ पे 2 बार इसका यूज़ करना है। अगर ये फिर ऐसे मुड़ जाए, ये ऐसे मुड़ जाए तो ये 3 होगा और ये 4, ऐसे जितना बार यानी आपका ये टर्न करेगा उतना बार आपको पी एस बाई 4g1 को यहाँ पे ऐड करते चलना है। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं 160 माइनस यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ बोल्ट 4 है तो यहाँ पे 4 इंटू डी नॉट की वैल्यू आपका 18 प्लस आपका ये जब दोनों जुड़े गए तो कितना हो जाएगा, ऐड होके 2 हो जाएगा इंटू पी एस का फार्मूला आपका कितना दिया हुआ है 40 दिया है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में पिच जो आपका है 40 का स्क्वायर, क्यों क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, अपॉन में 4 इंटू यहाँ से यहाँ तक का जो गेज डिस्टेंस वो आपको 25 दिया है, कोष्टक बंद इंटू टी की वैल्यू आपकी कितनी है 8 यानी 8। तो जब हम इसको कैल्सी में सॉल्व करते हैं तो 960 mm² इसकी वैल्यू आती है। अब हम निकालते हैं अगले सेक्शन का नेट एरिया। तो हमारा जो पाथ है 1 2 3 2 1, ये आपका 1 2 3 2 1, ठीक है। इस पाथ के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, नेट एरिया निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला आपका होगा b माइनस एन इंटू डी नॉट प्लस पी एस आई स्क्वायर बाई 4gi। अब देखिए यहाँ पे कितने बार ये टर्न हो रहा है, तो 1 बार 2 बार ये 3 बार ये 4 बार, इसलिए यहाँ पे हम 4 का इंटू किए इंटू टी। यहाँ पे आपका अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो b की वैल्यू 160 माइनस नंबर ऑफ बोल्ट कितना 1 2 3 4 5, तो 5, डी नॉट की वैल्यू 18 प्लस आपका क्या हो जाएगा 4 ये वाला इंटू 40 स्क्वायर जो आपका पिच है अपॉन 4 इंटू गेज आपका 25 यहाँ पे है वो, और इंटू टी की वैल्यू यानी 8। जब हम इसको सॉल्व करते हैं कैल्सी में तो हमारी वैल्यू आ जाती है 1072 mm²। तब हम क्या करते हैं, नेट एरिया विल बी मिनिमम ऑफ, इन तीनों को जो हमने निकाला इसमें जो मिनिमम नेट एरिया है वो आपका इससे फाइंड करेंगे। तो आपका होगा 848 mm² जो कि नेट एरिया है। तो आपको क्वेश्चन में जो फर्स्ट पूछा था उसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमें पूछा है क्वेश्चन में टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो हम क्या करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, तो ग्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो यील्डिंग है उसके बेस पे हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है डी जी इक्वल टू ए जी एफ वाई अपॉन में गामा एम नॉट, ठीक है। ये वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगा, तो पेज नंबर 32 IS 800 क्लॉज नंबर 6.2 में आपको ये मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो ए जी की वैल्यू 160 इंटू 8, आपका एफ आई की वैल्यू 250 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा गामा एम नॉट की वैल्यू 1.1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 290.9 किलो न्यूटन आता है। फिर हम बात करते हैं डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ नेट सेक्शन। यहाँ पे हम डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ कर रहे हैं, तब आपका क्या होता है फॉर्मूला TDN इक्वल टू 0.9 AN इंटू FU अपॉन में गामा M1। ये फार्मूला आपको कहाँ से मिलेगा, पेज नंबर 32 में जाना है आपको IS कोड में 800 में, या फिर क्लॉज आप 6.3.1 में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये वैल्यू मिलेगा। हम वैल्यू रख देते हैं इस फार्मूले में। तो 0.9 इंटू 848 आपका AN यानी कि आपका नेट एरिया की वैल्यू है, इंटू आपका FU क्या है 410, ठीक, अपॉन में 1.25। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 250.33 किलो न्यूटन होता है। तो यहाँ पे 290 आया, यहाँ पे 250 आया, तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा इस प्लेट का। तो लिखते हैं देयरफॉर द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट विल बी मिनिमम ऑफ TDG एंड TDN। तो TD इक्वल टू आपका हो गया 250.33 किलो न्यूटन, यही आपका आंसर है। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने बॉक्स शेयर
क्यों नहीं चेक किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में हमें टेंशन मेंबर के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ डिज़ाइन करने के लिए नहीं बोला है, इसलिए हमने नहीं किया। फिर भी अगर हमारे पास एग्ज़ाम में समय बचता है तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर यहीं पे फुलफिल हो जाता है। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।